लेकिन उससे पहले बाजार की कुछ बड़ी बातें हैं जो आपको दिखा देते हैं। और क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल के लेवल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो 24,500 के बेहद करीब ऑलमोस्ट 24,500 पर अभी फ़िलहाल बाजार, और 180 अंक ऊपर और 0.1% की तेज़ी के साथ निफ्टी सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं लगभग 600 अंकों की तेज़ी के साथ 80,500 के ऊपर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 270 अंक ऊपर है फिलहाल, और 52,441 के लेवल आधे % की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर हम बात करें, जहाँ पे हमें सेक्टर्स में जो है आज रुझान दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली आईटी पैक इसमें तेज़ है। कोफोर्ज, टीसीएस जैसे कुछ काउंटर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रैली को सपोर्ट मिल रहा है। रियल्टी शेयरों में दबाव है, माइक्रोटेक और फिनिक्स यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे शेयरों में तेज़ी है, रेलटेल, इरकॉन जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं 6 से 15% तक की तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट ब्रेथ में फ़िलहाल डिक्लाइंस बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 1389 का आंकड़ा डिक्लाइंस का 1073 यहाँ पे एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ काउंटर्स जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में लगातार बन रहे हैं। टीसीएस की तेज़ी में इजाफा होता हुआ लगभग 6.5% की तेज़ी, विप्रो 4.5%, एलटीआई माइंडट्री और इन्फोसिस में हम देख रहे हैं 3.5% तक की तेज़ी। एचसीएल टेक महिंद्रा में हम देख रहे हैं क्लोज टू 3% की तेज़ी के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लीडर्स यहाँ पे फिलहाल आईटी पैक है, जहाँ पर बाजार की तेज़ी और बढ़ती हुई और फैलती हुई दिखाई दे रही है इन काउंटर्स में। और लूजर्स की भी एक सूची लेकर आएंगे, जहां पर हम डीवीएस लैब, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल में कमजोरी देख रहे हैं। लगभग 1.5 से आधे % तक की कमजोरी यहां पर भी आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार झटपट कुछ बैंकिंग के काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमें एक्शन दिखाई दे रहा है। बंधन, पीएनबी, कोटक यहाँ पे लगभग 1.5 से आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए, लेकिन फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और एलबीआर में आप देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए, तो ये तो बाजार का फिलहाल चेक हुआ है, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश पिलवार भी जुड़ गए हैं, जो कि बताएंगे कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन और हाइलाइट्स कहाँ कहाँ पर है। तो अंश, हम देख रहे हैं कि आईटी पैक पूरी तरह से बाजार को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्लोज टू 7% तेजी फिलहाल टीसीएस में आती हुई दिखाई दे रही है, जो स्पिल ओवर हो रही है बाकी काउंटर्स पर भी। जी बिल्कुल सही बात है। टीसीएस की वजह से ही निफ्टी आईटी आज भाग रहे हैं। निफ्टी आईटी भी देखे तो आज 4% की तेजी नजर आई है, जो बहुत नहीं होता निफ्टी आईटी में। पिछले बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं, 6 महीने बाद देख रहे हैं, 6 महीने बाद ये पहली बार 4% के आसपास भागता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आ रहा है। अगर इसके काउंटर्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कोफोर्ज है, जिसमें अच्छी तेजी नजर आ रही है। 4 सेशन की बिकवाली के बाद जगह खरीदारी आई है। एम्बेसिस भी देखे तो 5 सेशन के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। टीसीएस जो मेन स्टॉक है, उसने भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के चलते। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आता है, जिसमें कि बिकवाली नजर आ रही है। तीसरा सेशन है जब इसमें हमें लगातार बिकवाली दिख रही है। इस काउंटर में देखें तो यहाँ पे माइक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स, मेल्स और ओब्रॉय रियल्टी जैसे शेयर है जिसमें हमें दबाव नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर ने ऑल टाइम हाई टच किया है। ऑयल इंडिया, केपीआई टेक ने भी ऑल टाइम हाई टच किया, तो इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है। इस लिस्ट में भी देखें तो यहाँ पे हमें रेलटेल, इरकॉन और आईआरएफसी जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें सब में ही काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है, और इन तीनों ही स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई लेवल भी छुआ है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, चलिए, तो मिड मार्केट की हाइलाइट्स बताई आपने अंश, आपका धन्यवाद। और झटपट हमारे साथ एक मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनकी राय लेते हैं और उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे आज के कॉर्पोरेट के साथ। मेरे साथ विवेक करवा वृद्धि इन्वेस्टमेंट से जुड़ गए हैं। विवेक, स्वागत है आपका, आफ्टरनून। और चलिए, हफ्ते का अंत मेरे ख्याल से बाजार एक शानदार नोट पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यही होता है कि जब सब लोग सोचते हैं ना कि मार्केट गिरेगा, एक्चुअली ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि बाजार बहुत चल चुका है तो बाजार गिरना है। तो बाजार किसी की नहीं सुनता है, यही हकीकत है। और जब सब लोग सोचते हैं कि बाजार गिरेगा, वो नहीं गिरने वाला है। और जब सब लोग अपना पेशेंस एकदम खो के, हताश होके बोलेंगे अब तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हम लोग 60,000 से देख रहे हैं। जब सेंसेक्स 60,000 में था, तब से अब 70 आ गया, 80 आ गया, 80 के ऊपर चल रहा है। तो अब भी लोग जो छूट गए हैं वो आज भी ऐसे सोच रहे हैं कि अगर 2-4 हजार पॉइंट का भी करेक्शन आ जाता है तो हमको इसमें बाइंग दिखाना है। तो ऑफकोर्स देखिए, रनअप काफी आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप इंडेक्सेस है, ये मैं काफी टाइम से ये मेंटेन कर रहा हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी कंपनीज जो है वहां पे
अभी भी इतनी महंगाई नहीं दिख रही है जो स्मॉल एंड मिड कैप्स में आपको दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और सेक्टरल चर्निंग भी हो रहा है। देखिए उदाहरण के लिए अगर मुझे कोई पूछे कि क्या सबसे ज्यादा चल चुका है और क्या महंगा है बाजार में, आज रेलवेज काफी महंगे लग रहे हैं, डिफेंस महंगे लग रहे हैं, मेटल स्पेस इनफैक्ट काफी महंगा लग रहा है। लेकिन जो सस्ता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सस्ता है, आईटी अभी तक चला ही नहीं है वो सस्ता है, फार्मा सस्ता है। तो अब क्या हो रहा है कि पैसा यहाँ से निकल के आपको यहाँ पे जाते हुए दिखेगा, और अगर फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में जाता है तो आप देख लीजिए आज बाजार कैसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि सब हेवी वेट है। तो ये चर्निंग मेरे हिसाब से जारी रहेगा। आप बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं रखो, अनलेस एंड अदरवाइज कोई बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज आता है। लेकिन अगर जो आज सिचुएशन है ये बजट तक ऐसे ही चल सकता है पॉसिबिलिटी, और बजट देख के फिर लोग निश्चय करेंगे कि आप सच्ची में बेचना है या फिर स्टे इन्वेस्टेड रहना है। बीच हम देख रहे हैं कि नतीजों का एक मौसम है जो कि शुरू हो चुका है विवेक। तो बाजार की इसी चाल की उम्मीद करना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो नतीजों का माहौल शुरू हो चुका है वो थोड़ा सा स्पॉइलर भी हो सकता है अगर कहीं पर कोई चूक हो गई नतीजों में? देखिए बहुत बड़ी चूक मुझे नहीं लगती है कि होने वाली है, क्योंकि स्पेसिफिकली आप अगर एडवांस टैक्स का नंबर्स देखो और जो जीएसटी के नंबर्स आ रहे हैं, सबको मालूम है कि मॉनसून वाला क्वार्टर थोड़ा सा डल रहता है, तो वो ऑलरेडी बाजार को मालूम है और फैक्टर्ड इन है। लेकिन आप ओवरऑल एडवांस टैक्स नंबर्स देख लीजिए जो क्वार्टरली पेमेंट होता है, और जो अब इनकम टैक्स नंबर्स, फाइनल नंबर्स भी लास्ट ईयर के आने लग जाएंगे, तो वहां पे आपको कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट एडवांस टैक्स नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, करीबन 28% अगर मुझे नंबर सही में ध्यान है तो 28% अप था पिछले साल के मुकाबले। तो ये दिखा रहा है कि अर्निंग्स ठीक ठाक आएंगे, और बहुत ज्यादा हताश करने वाले या निराश करने वाले नंबर्स नहीं आने वाले। हाँ, जिस जिस सेक्टर में या फिर कोई स्पेसिफिक कंपनी में सही में अगर खराब नंबर्स आते हैं, तो वहां पे आपको जो पनिशमेंट है, जो मतलब बाजार माफ नहीं करने वाला, वहां पे आपको अच्छी खासी पिटाई देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मॉडरेट टू पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।